मस्से अधिकतर हम कहते हैं कि मस्से स्किन की ओवर ग्रोथ होती है। आम इंसान के मुंह पे भी जैसे थूजा का नाम बहुत कॉमन रहता है कि अगर आपको वाट्स हुए तो थूजा करके जो होम्योपैथी दवाई है वो आप लीजिए तो उससे वाट्स आपको ठीक। फिर भी अगर कई किसी को भी मस्से दिखते हैं तो उसको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप वो वाट्स को टच करते हैं या उसको स्क्रैच करते हैं नाखून से तो वो फूटता है और उसमें से लिक्विड निकलता है। बहुत सारे वायरल वाट्स ऐसे होते हैं जो जेनाइटल रीजन में होते हैं। तो वो जैसे अगर हस्बैंड को हो तो वाइफ को या वाइफ को हो तो हस्बैंड को हो सी तो लोग अधिकतर उसको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके उसको निकलवा देते हैं, लेकिन निकलवाने के बावजूद भी वायरल वाट्स वापस से हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिनिटी क्योर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारो। पिछले कुछ समय से हम स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसके चलते हमारे पॉडकास्ट कर रहे हैं। इस बार भी हमने स्किन का ही एक ऐसा जटिल, थोड़ा विचित्र केस हाथ पर लिया है जिसका नाम है वाट्स, खास करके वायरल वाट्स। वाट्स मतलब कि मस्से। आखिर ये मस्से होते क्या हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये अपने आप ही होते हैं और ठीक होते हैं या फिर उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे जाने माने होम्योपैथ डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत से। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर अजीत सिंह जी से। सर, इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि स्किन की बात हो रही है तो फिर वाट्स की बात भी क्यों ना हो। सर, ये मस्से जो है वो आम मस्से और दूसरे जो आज हम खास करके जो देखने को मिलते हैं वायरल वाट्स, जिसके आज हम चर्चा करने वाले हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? मस्से अधिकतर हम कहते हैं कि मस्से स्किन की ओवर ग्रोथ होती है। स्किन की जब ज़्यादा ग्रोथ होती है तो वो मस्से के रूप में या थोड़ा सा नुकीला स्किन की सतह के बाहर निकलता है, उसको हम वाट्स बोलते हैं। वैसे आपको पता ही है होम्योपैथी फेमस है वाट्स का इलाज करने के लिए, क्योंकि आम इंसान के मुंह पे भी जैसे थूजा का नाम बहुत कॉमन रहता है कि अगर आपको वाट्स हुए तो थूजा करके जो होम्योपैथी दवाई है वो आप लीजिए तो उससे वाट्स आपको ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वायरल वाट्स की, जैसे नाम है वायरल वाट्स, यानी ये वाट्स जो होते हैं वो वायरस के हिसाब से होते हैं। ओके। और इसमें मोस्ट कॉमनली वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अच्छा। जिसकी वजह से ये वायरल वाट्स होते हैं। वायरल वाट्स और ये जो दूसरे वाट्स होते हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि वायरल वाट इन्फेक्टिव होते हैं, यानी वो एक एक के एक का इन्फेक्शन दूसरे मनुष्य को लग सकता है, इसलिए उसको वायरल वाट को इन्फेक्टिव बोलते हैं। तो ये स्किन का एक ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे हमने इसके पहले रिंगवॉर्म के बारे में बात की थी कि भाई वो भी संक्रमित है, तो इसी तरह ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। जब किसी को वार्ड्स होते हैं, खास करके वायरल वार्ड्स, अब उस इंसान को तो पता शायद नहीं होगा कि मुझे वायरल वार्ड्स है, तो फिर भी अगर कई किसी को भी मस्से दिखते हैं तो उसको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? बिल्कुल, अधिकतर एक आध वाट्स जब वायरल वाट्स जब बॉडी में निकलता है, अधिकतर लोगों को पता नहीं चलता है कि ये उनको वायरल वाट्स है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप वो वाट्स को टच करते हैं या उसको स्क्रैच करते हैं नाखून से तो वो फूटता है और उसमें से लिक्विड निकलता है। वो जहाँ पे दूसरी जगह टच होता है तो वहाँ पे नया इन्फेक्शन होता है, यानी नया वायरल वाट्स होता है। इसी तरह से ये वायरल वाट एक इंसान से दूसरे इंसान में भी हो सकता है। हमारे पास अधिकतर छोटे बच्चे वायरल वाट्स की कंप्लेन लेके ज्यादा आते हैं, पेरेंट्स उनको लेके आते हैं। घर में जैसे दो चार अगर बच्चे हो तो एक बच्चे को अगर वायरल वाट्स हुआ हो तो दूसरे बच्चे को भी वाट्स होने लगता है, क्योंकि बच्चे तो आपस में खेलते हैं और ये अधिकतर जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, एक दूसरे के टॉयलेटरीज यूज करना, जैसे कपड़े हैं, नहाने का साबुन है या नहाने का टॉवेल है, इन सब से ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। बहुत सारे वायरल वाट्स ऐसे होते हैं जो
जेनाइटल रीजन में होते हैं, तो वो जैसे अगर हस्बैंड को हो तो वाइफ को, या वाइफ को हो तो हस्बैंड को भी हो सकती है। तो इट इज लाइक एसटीडी, ये इस तरीके से भी फैलता है, क्योंकि फैलता है। जिस तरीके से आपने कहा कि भी हस्बैंड वाइफ को भी अगर जेनाइटल एरिया में ये वार्ड्स हो रहे हैं तो उन दोनों को भी एक दूसरे का संक्रमण लग सकता है। तो सर कई एक ऐसा भी सुना है, मैंने सुना है कि भाई वार्ड्स जो होते हैं कई बार होते हैं अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? अधिकतर केसेस में ऐसा संभव नहीं होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है तो शायद वायरल वार्ड एक दो होके फिर वापस होना बंद हो जाते हैं। अधिकतर क्या होता है, जब वायरल वार्ड मोस्ट कॉमनली जब फेस पे होते हैं तब लोग जल्दी से नोटिस करते हैं। लोग अधिकतर उसको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके उसको निकलवा देते हैं, लेकिन निकलवाने के बावजूद भी वायरल वार्ड्स वापस से हो सकते हैं। और कई बार तो ये बहुत ही तेजी से फैलते हैं और लोग दवाई वगैरह लेके थक जाते हैं, फिर होम्योपैथी में इसके लिए हमारे पास आते हैं। कई कई बार तो हमने देखा है कि पूरी बॉडी पे वायरल वार्ड्स हुए होते हैं, ऐसे छोटे बच्चे अधिकतर, और कई बार बड़े एडल्ट पे भी ये चीज़ ऑल ओवर बॉडी पे पाई जाती है। तब वो बहुत ही परेशान होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ करके थक चुके होते हैं। हम उस समय उनको समझाते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, होम्योपैथी स्टार्ट कीजिए। जैसे ही वो होम्योपैथी दवाई ट्रीटमेंट हमारे से स्टार्ट करते हैं, वार्ड्स आगे फैलना रुक जाते हैं, और जो भी वार्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे पकते हैं, पक के फूट के सूखते जाते हैं। इस तरह से होम्योपैथी में बिल्कुल जड़ से बढ़ती है। तो सर मैं तो यही सोच रहा था कि भाई स्किन का एक उभार है तो सर्जरी से ही मिटाया जा सकता है, लेकिन आपने कहा कि उसको निकलवाने के बाद भी वो बार बार होते रहते हैं। होम्योपैथी की दवाई किस तरीके से काम करती है कि भाई ये जो बार बार होने वाले वार्ड्स हैं वो नहीं होंगे? जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कुमार साहब, होम्योपैथी दवाई आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। तो जैसे ही आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, वो वायरल को सबसे पहले तो एक ही जगह ब्लॉक कर देगी, वो वहां से उसको फैलने नहीं देगी। इसलिए जैसे ही हम लोग दवाई स्टार्ट करते हैं तो वायरल वार्ड फिर नए आना बंद हो जाते हैं, और इम्यूनिटी बूस्टअप होती है तो धीरे धीरे वो वायरल को कंट्रोल करती है, और उसके बाद उसको डिसोल्व करके उसको सही कर देती है। अच्छा, तो सर क्या कोई घरेलू उपचार भी होता है छोटे मोटे वायरल वार्ड्स या कुछ भी वार्ड्स अगर छोटा मोटा दिखे तो क्या कोई घरेलू उपचार कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग जब परेशान होते हैं तो बहुत सारे घरेलू उपाय करके ही हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जो खाने का चूना होता है वो उसके ऊपर लगाते हैं, या ऐसी कोई चीज लगाते हैं जिससे वो चीज जल जाए, लेकिन उससे स्कार होने की संभावना रहती है। वहाँ पे हमेशा के लिए दाग भी पड़ सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ ठीक होता है तो दूसरी जगह पे हो जाता है। तो हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि आप बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी इस तरह के नुस्खे मत कीजिए, क्योंकि अगर ये चीज अगर आपके फेस पे है तो आपके चेहरे को और आपके सौंदर्य को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। ओके, तो सर जब भी एक छोटा सा मसा भी अगर दिखे तो क्या तुरंत ही हमें अपने फिजिशियन या खास करके होम्योपैथी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए? वैसे तो मैं इसके लिए तो मना करूंगा। अगर आपको मसा दिखता है तो सबसे पहले आप केवल कॉन्शियस हो जाइए, देखिए, और किसी को ना हो उसका ध्यान रखिए। अगर वो मसा हो के अपने आप ठीक हो रहा है तो आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी सही से काम कर रही है। लेकिन एक मसे के बाद दूसरा हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए और तुरंत ही होम्योपैथिक इलाज लेने के लिए आ जाइए। होम्योपैथी में और पर्टिकुलर में और हमारी टीम जो होम्योपैथिक इलाज करती है उसमें हम लगाने के लिए कोई भी दवाई नहीं देते हैं। कोई भी स्किन की कंप्लेंट में हम कुछ भी लगाने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि दवाई हमेशा अंदर से काम करती है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, और आपकी इम्यूनिटी ही वो बीमारी को कंट्रोल करती है और उसको मिटाती है। तो हम दवाई देते हैं, उससे इम्यूनिटी एक्टिव होती है और
स्किन को एकदम अच्छे से पहले जैसा कर देती है। लेकिन सर होम्योपैथी में भी ऑइंटमेंट लोशन वगैरह होंगे जो इन सब पे काम करते हैं, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, अधिकतर लोग होम्योपैथी में भी देखिए बहुत सारी मेथड है दवाई देने की। लोग अलग अलग मेथड को फॉलो करते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों की मेंटालिटी को या लोगों को मेंटली सेटिस्फाइड करने के लिए भी क्या है कि फिजिशियन को या डॉक्टर को कुछ ना कुछ उनको लगाने के लिए देना पड़ता है। जैसे हमारे पास अगर हेयर फॉल होता है तो अक्सर लोग आके बोलते हैं आप मेरे को हेयर ऑयल प्रिस्क्राइब करो, लेकिन हम हेयर फॉल वाले पेशेंट में भी कोई भी हेयर ऑयल नहीं देते हैं। उसमें भी हम इंटरनल मेडिसिन खाने के लिए देते हैं, क्योंकि जब तक बाल अंदर जड़ से मजबूत नहीं होंगे तब तक वो झड़ना बंद नहीं होंगे। आप ऊपर से कुछ भी अप्लाई करोगे थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ लगेगा। ऐसा ही सेम स्किन की कंप्लेंट में रहता है कि अगर आप ऊपर से कुछ भी अप्लाई करोगे तो आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन परमानेंट अगर उसको क्योर करना है तो उसके लिए इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन ही काम करती है। क्या बात है सर, आज पता चला कि भाई बालों में तेल लगाना अच्छी बात है, लेकिन होम्योपैथिक दवाई अंदर से भी ऐसा काम करती है कि जो बालों को ठीक कर सकती है, ग्रोथ भी कर सकती है, रीग्रोथ में भी हेल्पफुल हो सकती है। सर आज आपने हमको वायरल वार्ड्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी उसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद कुमार साहब, नमस्कार। तो दोस्तों देखा ना आपने, डॉक्टर अजीत सिंह ने कितनी बढ़िया तरीके से बताया कि भाई अगर आपको मस्से है तो उसको हल्के में मत लीजिए, वो वायरल वार्ड्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में इस वार्ड्स का यानी कि इस मस्से का संक्रमण भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी लग सकता है। एक बार मिटने के बाद ये दोबारा भी हो सकते हैं, इसलिए होम्योपैथी दवाई जो है वो इसे जड़ से मिटाती है और दोबारा होने नहीं देती है। तो इस बार हमने वायरल वार्ड्स के बारे में जाना, अगली बार एक नए डिजीज के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए